हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 13th पार्ट है और इस 13th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। ठीक है, तो हमने ब्यूटीफुल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट बनाया था जिसमें बायर और सेलर दोनों अपने आप को रजिस्टर कर सकते थे। ठीक है, और ये इसी कंपोनेंट पे हमने अपना लॉगिन का भी पेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि कंडीशन बेस इस फॉर्म को ओपन करेंगे। अगर यहाँ पे यूआरएल साइन अप है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखना चाहिए। अगर यहाँ यूआरएल साइन इन है तो यहाँ पे सिर्फ हमारा लॉगिन फॉर्म दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें इस वीडियो में देखेंगे कि लॉगिन का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जब हिट करेगा यूज़र तो उसको अपने सेशन स्टोरेज में उसकी एक यूनिक आईडी सेट कराएंगे और साथ ही साथ हम उसको लॉगिन करवाएंगे, अपने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरीके से, कितनी इजी तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है और रन भी करा रखा है, अपना सर्वर भी और अपना फ्रंट एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं अपने टीएस पे, साइन इन एंड साइन अप कंपोनेंट के टीएस पार्ट में। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था सबसे टॉप पे, पहला वाला, जिसको इनिशियली मैंने फॉल्स रखा था। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आएंगे HTML में और ये जो हमारा पहला डिव है, जो रो के बाद हमारा पहला डिव है, इस डिव के अंदर हम एक ng इफ़ कंडीशन देंगे। ठीक है, ng इफ़ अगर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ट्रू है तो उस केस में हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलना चाहिए। नहीं तो हम अब से इसको लॉगिन वाले पे हम सेम यही कंडीशन पास करेंगे, #ng इफ़, और इसको पास किए और ये तब खुलेगा जब हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, तो यूआरएल हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नहीं होगा तो। ठीक है, इसको हम सेव करके अब एक बार चेक करते हैं ब्राउज़र पे क्या हमारा खुलता है। देख सकते हो आप यहाँ पे जब साइन इन यूआरएल है तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ लॉगिन पैनल को खोल रहा है। चलो साइन अप पे क्लिक करते हैं। मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ साइन अप फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो कितनी आसानी से, कितनी इजी तरीके से आप एक फ्लैग मेंटेन करके अपने कंडीशन वाइज लॉगिन पैनल को इनेबल एंड डिसेबल करा सकते हो, मतलब हाइड एंड शो करा सकते हो। ठीक है, अगर हमारा यूआरएल साइन अप पे है तो रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, और अगर मान लो हमारा यूआरएल साइन इन के लिए है तो हमारा साइन इन पेज दिख रहा है, मतलब लॉगिन पेज दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे इसमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें पहले से फुलफ़िल करके रखी हुई है। ठीक है, तो हम पहले इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं अपने टीएस पार्ट में। तो आ जाते हैं टीएस पे, पहले साइन इन का मेथड लिख लेते हैं, उसके बाद हम HTML में थोड़े से चेंजेज है उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, ये जो ऑन सबमिट जहाँ पर है इसी के जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पर एक और मेथड बनाते हैं, ऑन सबमिट साइन इन। ठीक है, ऑन सबमिट साइन इन का मेथड का नाम है और इसको मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें बाईपास करूँगा। ठीक है, जैसे दिस डॉट लॉगिन सर्विस। ठीक है, लॉगिन सर्विस के थ्रू हम यूज़ करेंगे। उसके बाद लॉगिन सर्विस के अंदर हमने एक ऑथ लॉगिन नाम का एक मेथड बनाया था, तो ये मेथड कॉल करेंगे और इस मेथड के अंदर हम दो वैल्यू पास करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम हमें मिलेगा कहाँ से, पहली चीज़ तो ये जान लो, तो मिलेगा यहाँ से दिस डॉट साइन इन फॉर्म वैल्यू, साइन इन फॉर्म वैल्यू डॉट ईमेल। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा यूज़र ईमेल है। ठीक है, यूज़र ईमेल, एंड सेकेंड है हमारा दिस डॉट साइन इन फॉर्म वैल्यू डॉट यूज़र पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू हम पास करेंगे। अब ये दो वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, हमारे यूआरएल से, HTML से। HTML में हमने पास किया था ना नेम, यूज़र नेम, और नेम पासवर्ड वाले पे हमने नेम एट्रीब्यूट पे रखा था यूज़र पासवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, यहाँ सब्सक्राइब कर लिए और उसके बाद यहाँ पर हम एक डेटा में वैल्यू को रिटर्न करा लेंगे कि क्या यहाँ हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक। अब देखो, अब यहीं से मेन सारा का सारा सिस्टम शुरू होता है, लॉजिकल वाली चीज़, जैसे दिस डॉट
यूज़र डेटा के अंदर हम अपने इस डेटा को रख देंगे। ठीक है, ये जो डेटा का वैल्यू है, इस डेटा का पूरा वैल्यू हम यूज़र डेटा में ले लिए। ठीक है, पहली चीज़ अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ये होगी इफ़ दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ, जो भी इसकी लेंथ होगी वो इज इक्वल 1 है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ जो है वो 1 है तो उस केस में हमें क्या हो, एक और कंडीशन हमें पास करना पड़ेगा। इफ़ दिस डॉट यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा के 0 इंडेक्स पे हम चेक कराएंगे डॉट रोल। ठीक है, अगर इसके 0 इंडेक्स पे रोल जो है वो सेलर है, तो उस केस में करना ये है, सेशन स्टोरेज पे इसे सेट करना है। तो हम यहाँ दिए सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट करूँगा, क्या सेट करूँगा, उसकी की एंड वैल्यू। तो की हमारी क्या होनी चाहिए, डबल कोट में आपको पास करना पड़ेगा यूज़र अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर ID। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम पास करेंगे कैसे, कॉमा के साथ, दिस डॉट यूज़र डेटा की 0 इंडेक्स की जो भी ID हो वो इस यूज़र सेशन ID में चली जाए। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम जैसे इसको मैंने सेट किया, इसी तरीके से इसका रोल भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो रोल सेट करने के लिए भी हम सेम ही लिखेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ चेंज क्या करना है, आपको रोल चेंज करना है। ठीक है, एक ID हो गया, दूसरा रोल, और यहाँ पे भी हमको पास करना पड़ेगा रो। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। एंड बस इतना जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या कराना है, इसको रिडायरेक्ट कराना है, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, और नेविगेट बाय URL पे हम यहाँ पे पास करेंगे सेलर डैशबोर्ड, सेलर हाइफन डैशबोर्ड। ठीक है, कि सेलर के डैशबोर्ड पे चला जाए। अब मान लो ये कंडीशन हमारी ट्रू ना हुई, मान लो हो सकता है यूज़र बायर रहा, सेलर रहा ही नहीं, तो फिर से एक कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ, और एल्स इफ में सेम यही चीज़ हम पास करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पास किया और यहाँ पे दिया, मान लो कि यूज़र हमारा बायर है। ठीक है, रोल उसका बायर रहा, तो उस केस में भी बिल्कुल ऐसे ही हमें सेट करना है इसकी ID वगैरह। तो हम इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें बायर के डैशबोर्ड पे जाना है, तो हम यहाँ पे बायर के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो ये भी नहीं रहा, एल्स वाले पार्ट में कुछ अगर मान लो हो सकता है कि कुछ ही नहीं मिला हमें, तो उस केस में सिंपल सी बात है कि भैया एरर है, तो उसके लिए आप अलर्ट करा दो, और अलर्ट में आप अपना मैसेज जो भी देना चाहो, इनवैलिड क्रेडेंशियल दे दो, या तो इनवैलिड लॉगिन डिटेल दे दो, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, और ये वाला जब हमारा ख़त्म होगा, इस वाले मान लो इसकी लेंथ 1 नहीं हुआ, तो इसका भी तो एक कोई एरर होगा ना, तो इसके एरर पे एल्स पे आते हैं ना, इसके एल्स पे हम जो देंगे वो डायरेक्ट इनवैलिड ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा हमारा इनवैलिड। नाउ उसके बाद यहाँ पे हम एक कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल लॉग पे दिस डॉट यूज़र डेटा। ठीक है, यूज़र डेटा को भी देख लेंगे कि यूज़र डेटा में कुछ आ रहा है कि नहीं। अब ये जब सब्सक्राइब होता है तो यहाँ पर एक कॉल बैक एरर भी पास कराया जाता है। ठीक है, मान लो सर्वर से कुछ एरर रहा तो यहाँ पे सिंपली एरर, और इसके अंदर भी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप की वैल्यू के हिसाब से दे सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ माई एरर, और इस माई एरर के अंदर एरर पास करा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट साइन इन का मेथड। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, चलते हैं अपने
HTML पे, और वहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कैसे HTML में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले चीज़ एक चीज़ ध्यान देना ना, जब आप HTML पे आना ना, तो HTML पे आने से पहले आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि ये रिएक्टिव फॉर्म है या टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। अभी हमने किस पे काम किया? रिएक्टिव फॉर्म पे किया। अब हम किस पे करेंगे? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे जब यूज़ करेंगे ना, तब भी थोड़ा सा एक इशू आएगा, उसको भी हम फिक्स करेंगे। आपको ले चलते हैं और HTML की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली करना ये है कि सबसे पहले अपने इस फॉर्म को सेटअप करना है पूरा। इस फॉर्म पे रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हमेशा रेफरेंशियल वर्क करता है, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत एंगुलर का पुराना वर्जन पढ़े होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कैसे? चलो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट देंगे और इस एट्रीब्यूट का नाम देंगे हम फॉर्म, सिंपल सा, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहे हैं, मान के चलो कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टाइप फॉर्म टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इज इक्वल टू ng फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे ng फॉर्म अब एरर आने लगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम ng सबमिट सजेशन नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको फिक्स करते हैं जो नहीं आ रहा। तो उसके लिए करना यह है, आपको TS पे आना है और जैसे रिएक्टिव फॉर्म यूज़ किए हो ऐसे ही आपको फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखोगे फॉर्म्स मॉड्यूल, इंपोर्ट करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एरर जा चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब आप लिखोगे तो आपको सजेशंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ng फॉर्म एरर हट गया। अब यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करता हूँ ng सबमिट, पहले ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो TF ये ng फॉर्म का रेफरेंस लिया हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का, TF डॉट फॉर्म, ठीक है, डॉट वैलिड, अगर ये वैलिड हो एंड, ठीक है, साथ ही साथ ऑन सबमिट मेथड, जो ऑन सबमिट साइन इन मेथड है, ये मेथड होगा तो क्या करना है, इसको नो वैलिडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम नो वैलिडेट, ठीक, ओके। ये अभी तक समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई इशू नहीं। अब आते हैं अपने इनपुट टाइप, इनपुट एलिमेंट पे, ठीक है, चाहे आप इनपुट एलिमेंट बोल लो, चाहे इनपुट टैग बोल लो, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना है ng मॉडल, ठीक है, क्योंकि ng मॉडल के थ्रू हमारी वैल्यू को कैप्चर करेगा। तो ng मॉडल के थ्रू यूज़ करने का सबसे बढ़िया बनाना ब्रैकेट। बनाना ब्रैकेट किसे बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, देन पैरेंथेसिस को बोलते हैं बनाना ब्रैकेट। ng मॉडल, जब आप ng मॉडल यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ng मॉडल का नेम, लाइक ng मॉडल, इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ ng मॉडल पे क्या देना पड़ेगा? साइन इन फॉर्म वैल्यू डॉट यूज़र ईमेल, ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़र ईमेल देना पड़ेगा। और उसके बाद इसको हम एक काम कर देते हैं, इसे रिक्वायर कर देते हैं, ये फील्ड रिक्वायर्ड एंड ईमेल, ठीक है, इसको हम बता देते हैं कि ये ईमेल टाइप का है, ये एज ईमेल, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से हमें यूज़ करना है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड टैग में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पासवर्ड टैग पे बनाना ब्रैकेट स्क्वायर ng मॉडल, आफ्टर दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम देंगे साइन इन फॉर्म वैल्यू डॉट यूज़र पासवर्ड, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड दिए, ठीक है। और इसको भी हम करते हैं, इसका मिनिमम लेंथ जो होगा, मिन लेंथ, वो होगा 6 कैरेक्टर का, और साथ ही साथ ये वाली जो वैल्यू होगी ये टूगल पासवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं टूगल पासवर्ड। अब ये सारी चीज़ क्या है, टूगल पासवर्ड वगैरह ये सब क्या होते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट दो, जिससे कि थोड़ा सा पीरियड्स बढ़े, थोड़ा सा मेरा भी और भी अच्छी अच्छी चीज़ बताने का मन करे। वीडियो को लाइक करो, ऐसी चीज़ें पूछा करो, तो फिर मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि टूगल पासवर्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, इनके क्या मतलब पर्सपेक्टिव हैं, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे इतना लिख दिया, यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो जा रही है, वो ये है कि जब भी आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ करते हो, ng मॉडल के साथ डेटा बाइंड करते हो, तो आपको एक रेफरेंस भी लेना पड़ता है। रेफरेंस जैसे आप यहाँ हैश पास करोगे यूज़र ईमेल
यूज़र ईमेल इज़ इक्वल टू ng मॉडल, ठीक है, ये आपको दिख रहा हो, कुछ ऐसे पास करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से हैज़ यूज़र पासवर्ड इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर देना पड़ेगा ng मॉडल, ठीक है। ये एक तरीके का ng मॉडल के थ्रू रेफरेंस उठाता है और उसके साथ ही डील करके आपको आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। बस इतना ही करना था, सेव करना है। अब आपको एक बार आउटपुट देख लेना है कि क्या आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो आते हैं अपने ब्राउज़र पे, हमारा लॉगिन पैनल सही है। अब हम लॉगिन पैनल पे आ तो गए हैं। यहाँ इसके लॉगिन करने के लिए मुझे डेटा चाहिए, तो बायर या सेलर का कोई एक डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक अपने जेसन डेटा से उठाते हैं। यहाँ पर हमारा जेसन डेटा होगा, ये रहा, ठीक है। ये हमने आज सुबह मतलब जब हमने रजिस्ट्रेशन बनाया था तो उसी टाइम पे ये चीज़ हमने बनाया था। तो यहाँ पे ईमेल हमारा ये है, इस ईमेल को मैं करता हूँ कॉपी और साथ ही साथ इसका पासवर्ड देख लेता हूँ। तो ये रहा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। चलो लॉगिन करते हैं। पहले ईमेल पे हम ईमेल पास करते हैं और पासवर्ड भी देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन किए आप देख सकते हो लॉगिन हो चुका सक्सेसफुल, और ये हमें रिडायरेक्ट कहाँ किया, सेलर के डैशबोर्ड में, और ये रहा सेलर का डैशबोर्ड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने लॉगिन कर लिया, हमें रिडायरेक्ट भी कर दिया। देखना मुझे है कि क्या मेरे सेशन स्टोरेज पे इस सेलर की आईडी और सेलर का रोल सेट कर रहा है कि नहीं। तो हम उसको देखने के लिए सिंपली राइट क्लिक करेंगे ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट पे आएंगे, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद आप यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के टैब पे आना है और यहाँ पर आपको दो स्टोरेज मिलेगा, लोकल स्टोरेज है सेशन स्टोरेज। तो आपको सेशन स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका URL मिलेगा लोकल http://localhost4200। जब इस पर आप डबल क्लिक करोगे तब आपको दिखेगा, ये देख सकते हो यहाँ पर सेलर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेलर दिखा रहा है इसका मतलब हमारा सेशन स्टोर कर रहा है ये प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर कंसोल पे भी आपको एरे में डेटा आपको दिख रहा होगा, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कि हमने जो लॉगिन किया है उनकी डिटेल्स ये रही, उसकी आईडी ये है, एज ये है, ये ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पे हमको प्रोवाइड करा रहा है। और यहाँ पे की देख सकते हो, जो हमारी की है, की और वैल्यू रोल सेलर, और यहाँ पर 1 प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यूजर सेशन ID 2, समझ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने साइनअप सीख लिया, हमने लॉगिन भी सीख लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।